इस वक्त बहुत अहम जानकारी लेकर आप लोगों के सामने पेश होना पड़ रहा है। आप लोग के सामने ज़िला यमुनानगर से और भी जो दूसरे ज़िले हैं उनसे जो है अवैध खनन की ख़बरें आप लोग पढ़ते रहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है। रोज़ अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं ये रिपोर्टें। और अब तो जो है आज ही कल जो है 15 सितंबर थी, तो कल एनजीटी जो है ख़त्म कर दी गई है जो लगी हुई थी खनन के ऊपर। तो कल से जो है आज से जो है खनन शुरू कर दिया गया है। लेकिन अवैध खनन उसके बावजूद भी नहीं रुका। पंचायतें इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं। जिन पंचायतों के अंदर रकबे के अंदर खनन हो रहा है वहाँ पर इस वक्त पंचायतें और मेंबर पंचायत सरपंच बहुत परेशान है कि अवैध खनन किस तरीके से रोका जाए, क्या तरीका अपनाया जाए। अधिकारियों के यहाँ जो है गुहार लगा लगा के जो है सरपंच थक चुके हैं। और अधिकारी क्या करते हैं कि पत्र लिख देते हैं विभाग को और उसके बाद कार्रवाई होती है या नहीं होती है वो तो विभाग जाने, खनन विभाग जाने या फिर जो अन्य विभाग जो हैं माइनिंग वगैरह। तो इस वक्त कार्रवाई के नाम पर मान लीजिए कि सिर्फ एक खानापूर्ति हो रही है। अगर हम बात करें, अभी एक रिपोर्ट आई है, पता चला है कि ब्लॉक बिलासपुर ज़िला यमुनानगर हरियाणा की एक पंचायत है भट्टूवाला, उसके अंदर लगभग कई एकड़ ज़मीन खनन करने वालों ने खोद डाली और अवैध खनन के रूप में उसको खोद डाला है। जिसमें पहले जो क्या था, पंचायत तो नहीं थी। 2021 यानी 24 फरवरी 2021 को जो सरपंच थे उस वक्त के, उन्होंने तो चार्ज दे दिया था। उसके बाद पंचायत के चुनाव डिले होते गए और लगभग पौने 2 साल का जो अरसा और अवधि थी वो ऐसे ही बिना सरपंच के बीत गई। जिसको पंचायतों के जो काम उस वक्त देख रहे थे वो बीडीओ या फिर सेक्रेटरी साहब देख रहे थे लगभग पौने 2 साल तक, क्योंकि सरपंच तो बन नहीं पाए थे पौने 2 साल के बाद। क्योंकि अभी जो है नवंबर 2022 को पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और सरपंच बने हैं। उसके बाद सरपंचों ने जब चार्ज लिया उसके बाद अपनी पंचायतों का जो है देखभाल वो लोग करने लगे और क्या अच्छा और क्या बुरा अब उनके सामने सब कुछ आ रहा है। तो लगभग जो पौने 2 साल के अंदर जो अवैध खनन दबाकर लोगों ने किया है, खनन करने वालों ने किया है, वो जग ज़ाहिर है। क्योंकि सबको पता था कि सरपंच तो है नहीं, तो जितना माल उठाया जा सकता है उठा लीजिए। तो भट्टूवाला पंचायत में लगभग हम आपको अगर बता दें कि भट्टूवाला पंचायत में 1,76,29,000 की राशि का आर्थिक नुकसान हुआ अवैध खनन की वजह से, जिसको लेकर लगभग 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, केस दर्ज किया गया है। और उनसे रिकवरी के लिए जो है बीडीओ ब्लॉक के अधिकारियों ने डीडीपीओ को भी लिखा जा चुका है और खनन विभाग को भी लिखा जा चुका है कि इनसे रिकवरी की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अब तक जो है कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल सिर्फ खानापूर्ति है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी हम आपको सरपंच की बात भी सुनाएंगे कि सरपंच प्रतिनिधि जो कुलवंत सिंह हैं भट्टूवाला के, उनकी मिसिस हैं मनीषा सरपंच, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो उससे पहले ये जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत भट्टूवाला के अंदर जो अवैध खनन हुआ उसमें लगभग 59 लोगों का नाम है, जिसके खिलाफ पंचायत अधिकारी ने भू राजस्व विभाग को घोषित करने के लिए यानी कुर्की के लिए लिखा है कि इनसे रिकवरी की जाए। जितना इन्होंने नुकसान किया है पंचायत को उसकी भरपाई के लिए इनसे रिकवरी की जानी बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग भी ये काम ना कर पाएँ जो गलत काम कर रहे हैं, अवैध रूप से जो खनन उठाने का काम कर रहे हैं, रेत बजरी जो उठा रहे हैं, ताकि उन लोगों के ऊपर भी जो है उनको सबक मिले और वो लोग भी इस चीज़ से बच जाएं। अब कहा क्या गया है कि खंड जो अधिकारी हैं आपके बिलासपुर के, जिसको हम बीडीओ साहब बोलते हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, ये बात लिखी है कि इसके बारे में संबंधित जितने भी लोग हैं अवैध खनन करने वाले उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनसे जो है पंचायत की जो राशि बनती है उसको जो है तुरंत प्रभाव से इनसे रिकवर किया जाए। और इसके बावजूद वहाँ पर फिर भी अवैध खनन जो है चल रहा है जैसा कि बताया जा रहा है। और उसके बाद डीडीपीओ साहब ने भी
जो है खनन विभाग के और पुलिस कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका है। हाँ, डीडीपी बिलासपुर ने अपने पत्र, जो उनके पत्र की जो संख्या है वो 982 है, जो उनके जो लेटर की एक संख्या होती है, मतलब एक रेफरेंस नंबर, तो उसमें उन्होंने कहा है और डीडीपी साहब को ये लिखा है कि ग्राम पंचायत भट्टूवाला की जो पंचायती ज़मीन पर अवैध खनन, ये देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अवैध खनन, गैर कानूनी तरीके से जो खनन किया गया है उसके बारे में लिखा है कि अवैध खनन किया गया है। और इस बारे में खनन विभाग को लिखा गया है, जिसके बाद खनन और भू विज्ञान विभाग की जांच रिपोर्ट में, तो जब इन्होंने जांच की है इस विभाग ने, तो उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है वो आप लोग सुनिए। 1,76,29,30,000 की राशि का आर्थिक नुकसान होना बताया गया है। यानी जब इस विभाग ने जांच बिठाई और जांच में पता चला कि 1,76,29,000 रुपये का पंचायत का नुकसान किया है अवैध खनन करने वालों ने। और इसके बारे में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, नोटिस भी दिए जा चुके हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने अवैध खनन किया है, मगर ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और ना ही कोई राशि पंचायत में जमा कराई गई। अभी आप ये देख लीजिए, इतना ढीला रवैया, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल खानापूर्ति। वरना अगर सरकार चाहे, विभाग चाहे, तो इन जो है कहीं से भी आदमी कहीं भी छुपा हो वहाँ से भी पुलिस और विभाग निकाल कर ला सकता है और उससे भरपाई कर सकता है नुकसान की। जब हम अपने देश के दुश्मनों को उनके देश में जाकर मार सकते हैं, आतंकी कहीं भी छुपा हो भारत देश के किसी भी कोने में, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस विभाग है, कहीं भी छुपा वहीं से निकाल कर ला सकती हैं, तो ये तो फिर अपने ज़िले का मामला है। तो इनको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, इनके ऊपर ढीला रवैया क्यों है? हम ये नहीं कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, लेकिन क्राइम होता है, चाहे वो कोई भी करे। अब अगर इन लोगों ने क्राइम किया है तो पुलिस की धरपकड़ इतनी तेज़ होनी चाहिए थी कि रिपोर्ट दर्ज होते ही उन लोगों को धर दबोचा जाना चाहिए था, लेकिन जो है कार्रवाई के नाम पर अभी भी मामला जो है ठंडे बस्ते में है। और उसके बाद हम आपको आगे बता दें, और जांच रिपोर्ट के अनुसार निकाली गई रिकवरी राशि को भू राजस्व घोषित किया जाए ताकि संबंधित व्यक्तियों से इसकी भरपाई की जा सके। यानी तो ये विभाग ने, मतलब अधिकारियों ने लिख दिया है विभाग को। अब आपको बता दें कि भट्टूवाला की जो पंचायती ज़मीन है उसमें लगभग कई वर्षों से अवैध खनन हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि ने तो लगभग 2.5 साल बताया है, लेकिन उससे पहले भी, चूँकि लोगों ने बताया, उससे पहले भी यहाँ जो है अवैध खनन होता रहा है। और इसकी वजह से वहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा पंचायती ज़मीन खनन करने वालों ने बिल्कुल खोद डाली है, आधे से ज़्यादा। जिसके साथ ही अभी तक पंचायत की जितनी ज़मीन खोदी गई है, जो अभी तक खनन करने वालों ने खोदी है, उसकी पूरी पैमाइश नहीं करवाई गई और ना ही, यानी अब तक उसकी जो है पैमाइश भी नहीं अभी तक हुई है विभाग की तरफ से, और ना ही उसके नुकसान का अभी तक कोई अंदाज़ा लगाया गया है कि कितना नुकसान ग्राम पंचायत भट्टूवाला का खनन करने वालों ने किया है। अभी तक कोई आकलन नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि विभाग, जब इसी काम के लिए विभाग बनाए गए हैं, इसी काम के लिए अधिकारी लोगों को अपॉइंट किया गया है, इसी काम के लिए अधिकारियों को तनख्वाहें मोटी मोटी दी जाती हैं, तो आखिरकार ये सब जो है समय रहते ये काम हो क्यों नहीं रहा है? अधिकारी कहाँ कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। पंचायत का नुकसान हो, सरकार का नुकसान है, और किसका नुकसान होगा? और सरकार का नुकसान है तो वो लोगों का नुकसान है, क्योंकि हमारी जेबों से जो है टैक्स का पैसा भर भर के हम लोग सरकारों को दे रहे हैं, एक माचिस ख़रीदने तक और अपने पूरे घर के राशन तक, पूरी जो है जितनी भी हम चीज़ें अपने घर में लेकर आते हैं, हर चीज़ पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को। तो जेब से तो हमारी जा रहा है ना, हम लोग लूट रहे हैं। नुकसान भी है हम ही लोगों का, हर मतदाता का, हर नागरिक का ये नुकसान है। तो अब आगे हम अगर आपको बताएं, क्योंकि अभी तक अंदाज़ा नुकसान का नहीं हो पाया है, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होगी तो नुकसान का अंदाज़ा कैसे होगा। और लगभग हम ये भी बता दें कि अगर हम 1 किल्ला, यानी ज़मीन का 1 किल्ला, 1 एकड़ अगर हम खोदने लगें खनन के लिए, तो उसमें से कितना माल निकलता है, यह भी हम आपको बता दें। लगभग 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का माल हम 1 एकड़ ज़मीन में से निकाल सकते हैं खनन के ज़रिए से खोद कर, चाहे उसमें बजरी निकले, रेत निकले या गटका जो भी निकले उसमें, मतलब माइनिंग।
तो अगर हम माइनिंग करेंगे तो 1 किले के अंदर से, 1 एकड़ ज़मीन के अंदर से लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का माल उठाया जा सकता है। तो लगभग ये तो पंचायती ज़मीन के कई एकड़ भूमि जो है इस तरह खनन करने वालों ने खोद डाली है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना माल उठाया गया होगा। और आसपास के ग्रामीण ये भी बताते हैं, क्योंकि जो लोग ग्रामीण रोज़ाना देख रहे हैं इस काम को, वो चश्मदीद हैं, वो लोग ये भी बता रहे हैं कि भट्टूवाला पंचायत की अधिकतर ज़मीन खोदी जा चुकी है, बिल्कुल खोदी जा चुकी है। ऐसे में अनुमान के मुताबिक जो है, यानी अंदाजे के मुताबिक नुकसान जो है वो बहुत कई गुना ज़्यादा हो सकता है, कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब तक कोई पैमाइश ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है, तो सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं नुकसान के कि इतना हुआ होगा या फिर इतना हुआ होगा। क्योंकि नुकसान तो करोड़ों में है, लाखों में तो है नहीं। क्योंकि लगभग कई साल से अवैध खनन हो रहा है। तो सरपंच प्रतिनिधि इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कुलवंत सिंह, मनीषा के जो हस्बैंड हैं, सरपंच हैं मनीषा भट्टूवाला पंचायत की, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको अभी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि वीडियो ब्लॉग के जो इस वक्त वीडियो का जो चार्ज देख रहे हैं वो डिप्टी सीईओ हैं जसविंदर सिंह। अब वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने ये कहा है कि अवैध खनन के बारे में जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके बारे में हमने पुलिस और खनन विभाग को कार्रवाई के लिए लिख दिया है। जसविंदर सिंह जो डिप्टी सीईओ साहब हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि हमने पुलिस और विभाग को लिख दिया है, वो कार्रवाई करें इसके ऊपर। अब डिप्टी सीईओ साहब जसविंदर सिंह का तो खैर यहाँ मामला, अब उनकी ज़िम्मेदारी तो वो अपनी जो है ख़त्म हो जाती है। सिर्फ इतनी बात कह के हमने लिख दिया है, अब आगे कार्रवाई विभाग को करनी है, पुलिस को करनी है। क्योंकि अभी अगर हम माने इस बात को कि अभी जसविंदर सिंह की यहाँ पर ड्यूटी और ज़िम्मेदारी पूरी मतलब ख़त्म नहीं हो जाती है। क्योंकि अभी तो अगर पंचायत में से कोई भी शिकायत आती है तो इनको तुरंत प्रभाव से फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर एक्शन लेना पड़ेगा और फिर विभाग को सूचित करना पड़ेगा इस बारे में कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। तो विभाग के जो अधिकारी हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी, वो तो सिर्फ अगले विभाग को, संबंधित विभाग को सिर्फ सूचित ही कर सकते हैं, उसको इत्तला ही दे सकते हैं। लेकिन कार्रवाई तो सिर्फ विभाग को करनी है, पुलिस को करनी है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये विभाग इस वक्त, खनन विभाग जो है, मूलचंद शर्मा जो हमारे इस वक्त मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, खनन विभाग उनके अंडर आता है, ये मंत्रालय उनके पास है। और मूलचंद शर्मा, जैसा कि मैं मानता हूँ, और मैं ही नहीं मानता, पूरा ज़िला मानता है कि मूलचंद शर्मा पूरे लगभग 4 साल होने को है उनको मंत्री बने को, यमुनानगर के अंदर शायद ही वो कभी नज़र आए हों। क्योंकि सबसे ज़्यादा खनन रणजीतपुर, उसके बाद आपका नारायणगढ़, उसके बाद आपका खिजराबाद इलाका, और यहाँ से लगभग पानीपत तक का एरिया मान लीजिए कि यही एरिया सबसे ज़्यादा खनन का है। तो ज़िला यमुनानगर में तो शायद वो 1-2 बार आए होंगे पूरे 4 साल के अंदर, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जब मंत्री ही उस एरिए में आएंगे नहीं, देखने के लिए नहीं आएंगे कि मेरे मंत्रालय के तहत जो काम मुझको दिया गया वहाँ हो क्या रहा है, फिर तो वहाँ चाहे कोई लूटे, चाहे खसोटे, चाहे वहाँ पर खुदाई करे, अवैध करे, वैध करे, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये तो मंत्रियों का हाल है। अगर मंत्री टाइट हो तो मजाल है कि कोई अवैध खनन कर डाले, मजाल है कोई गलत काम कर डाले। ना पुलिस के ऊपर कोई पकड़ है, ना अधिकारियों के ऊपर कोई पकड़ है, खनन विभाग के कुछ नहीं है। अवैध खनन की अवैध खनन रिपोर्टों पे रिपोर्टें, रोज़ाना अखबार अवैध खनन के भरे पड़े हैं, फ्रंट पेज के। हरियाणा पेज अलग, ज़िले का जो पेज होता है वो अलग। और लोग शिकायतें कर करके, क्योंकि ख़बरें सिर्फ वही आती हैं जो लोग अखबारों तक पहुंच जाते हैं अपनी रिपोर्ट लेकर कि हमारी रिपोर्ट छापी है, तभी वो छपती है। लेकिन जो रिपोर्टें, जो लोग अवैध खनन की शिकायतें करते हैं, जो अखबारों तक, मीडिया तक नहीं पहुंचते हैं, वो तो कम से कम पता नहीं कितनी हैं। तो ये सरकार को सचेत होना पड़ेगा। अवैध खनन के मामले में सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िला यमुनानगर बदनाम हो चुका है। अब ढील हम किसकी कहेंगे? सरकार की। क्योंकि अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो फिर मैं मानता हूं कि कोई अवैध खनन कर ही नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक। मोदी साहब का एक ही सपना कि ना भ्रष्टाचार हमें बर्दाश्त है, ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना गलत काम हमने किया है, ना गलत काम करने देंगे। लेकिन फिर ये सब हो कैसे रहा है? और यही खट्टर साहब के जो है, खट्टर साहब का विज़न है सरकार का कि पारदर्शिता
और अच्छा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त जो है हमने हरियाणा को बनाना है, और 10 साल से इसी के ऊपर प्रयास जारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन की खबरें जो हैं आना, ये भी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि रिपोर्ट अखबार में तभी छपती है जब कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य हो रहा होता है। अवैध का जो मामला होता है, अवैध खनन या फिर अवैध कार्य जब होता है तभी खबर छपती है, जब वो अवैध कार्य हो चुका होता है। तो अवैध कार्य रोकने के लिए सरकार ने इतने बड़े बड़े विभाग बनाए हुए हैं, तो वो विभाग के मायने क्या रहे? अब इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है इन विभागों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, तनख्वाहों के रूप में या फिर उनके मेंटेनेंस के रूप में या फिर उनकी जो सुविधाओं के रूप में, तो ये खर्चा करने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग वही चीज़ें देख रहे हैं कि गलत चीज़ें हो रही हैं, अवैध खनन हो रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो अब सरकार को सचेत होना पड़ेगा, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। तो अब हम आपको वो चीज़ भी सुनवा दें जो सरपंच प्रतिनिधि कुलवंत सिंह ने मनीषा सरपंच के पति, उन्होंने क्या बात कही है, सुनिए। जी, बटुआला से सरपंच प्रतिनिधि। हाँ जी सर, पत्रकार बात कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ ना पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये सरपंच कौन है? मनीषा जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके यहाँ जो पंचायती जमीन में जो अवैध खनन हुआ था, हाँ जी, वो बीडीओ साहब ने डीडीपीओ को पत्र भी लिखा हुआ है लगभग 59 लोगों के खिलाफ। हाँ जी। तो उसमें से उनके पास जो है रिकवरी है वो 1,76,29,29,000। अच्छा जी। तो ये रिकवरी तो अभी हो नहीं पाई है, नोटिस कई बार दिए जा चुके हैं लोगों को। नोटिस कहाँ पर्चे दर्ज हो रहे मेरे भाई? यहाँ चौकी में FIR हो रही बाई नेम जी। पर्चा दर्ज कर रखा पुलिस ने, जिन के नाम चल रही थी गर्दौरी उनका पर्चा दर्ज कर रखा पुलिस ने। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आप ही के गांव के हैं, बाहर के लोग हैं? गांव के हैं, सुहाबड़ी के भी है इसमें, सुहाबड़ी का भी है इसमें जमीन में। पंचायत क्या शामिल दे के पर्चे दर्ज हो रहे लोग के, और उसमें कार्रवाई कर रही पुलिस। अच्छा, ये 4 साल का वक्फा लिखा गया है इसमें कि 4 साल से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। हाँ जी, 4 साल लिखा गया है इसके अंदर, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है। हाँ जी। तो इसमें लिखा गया है कि 29 ग्रामीणों के खिलाफ जिला विकास पंचायत अधिकारी को भू राजस्व घोषित यानी कुर्की के लिए लिखा गया है। खंड कार्यालय द्वारा वो तो पता क्या था जी, वो तो हमने केस पाया था सिविल कोर्ट में पहले बिलासपुर, जिस टाइम बलराम गुप्ता BDO हुआ था। आप सरपंच थे उस टाइम? ना, सरपंच नहीं थे, BDO साहब ने पाया था उस टाइम। अच्छा जी। तो वहाँ तक केस क्या गया पता नहीं, खारिज हो गया दी केस जी। वहाँ से फिर मैंने दोबारा जब हम सरपंच बन गए दोबारा, फिर मैंने DRO की कोर्ट में केस पाया है, सारी पर्दा निकलवाया था जी। इसमें फिलहाल तो लोग कब्जे थे ना जमीन में, तो कब्जा छटवाने वास्ते 7-2 का दावा डला DRO का ना, तो DDPO का डल जाता है जी। फिर वो पावर दे दी थी DRO नू, मैंने DRO पर डाल के DRO ने भी कैंसिल कर दिया। वो कहा जी पता नहीं क्या होया, वो केस वहीं पड़ा, पेंडिंग ही पड़ा सिस्टम में। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, हम DRO की कोर्ट में भी केस डाल लिया, FIR भी हो रही, और रोज हमने तो कल एक भी लिखा था 2 दिन पहले, रेगुलेशन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा अच्छा, तो BDO साहब का जो चार्ज देख रहे हैं डिप्टी CO जसविंदर सिंह, उनका कहना यह है कि हमने अवैध खनन के ताजा मामले में पुलिस और खनन विभाग को कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। लिख दिया जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कितने साल से मामला है? अब 4 साल से लिखा गया है इसके अंदर कि 4 साल से ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं। 4 नहीं होया जी, तो ऐसी होया 2-2.5 साल है। 2-2.5 साल है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब ये जल्दी होया था पहले, जिस पर बीच में सरपंच तो थे नहीं उस टाइम, कोई किसी ने कह नहीं सकता था, बीच में 2 साल भी निकले इलेक्शन के बाद। जी जी जी, उनमें होया था। इसमें लिखा गया है कि गौरतलब है कि बट्टूवाला की पंचायती जमीन पर बीते 4 वर्ष से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी वजह से वहां पर लगभग आधे से ज्यादा पंचायती जमीन को खोद डाला गया। इसके साथ ही अभी तक पंचायत की जितनी जमीन खोदी गई है उसकी पूरी पैमाइश नहीं कराई गई और न ही उससे हुए नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है, क्योंकि 1 एकड़ से लगभग
50 से 1 करोड़ रुपए के बीच का कच्चा माल निकाला जाता है। पढ़ लीजिए तो, ये तो मेरे पास दे दी थी फैक्ट्री साहब ने, पढ़ लिया तो। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट आपकी चैनल पे चलेगी, इसलिए आपका बयान हम ले रहे हैं, आपका चैनल पे चलेगी। तो मैं आपसे जानकारी इसलिए जुटा रहा हूँ कि इसमें जो है सच्चाई कितनी है। 4 साल का अरसा है यार, आपने 2-2.5 साल बताया ना कि 2-2.5 साल से अवैध खनन है। 2 साल, पिछले 2 साल नहीं निकले इलेक्शन वाले, उनमें खुदाई हुई थी। अच्छा, बिना जब सरपंच नहीं थे वो तब। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जब ये चार्ज बीडीओ साहब के पास था? हाँ, बीडीओ साहब के, बल्कि बीडीओ साहब ने कार्रवाई भी करी, फिर वो केस डाल लिया था। हमारा यो गुलजार खान वकील था इसमें केस में, फिर वो वहाँ पे अपना खारिज हो गए थे वहाँ केस। अच्छा, ऐसे था जी। तो उसके मतलब जैसे बलराम गुप्ता जो बीडीओ साहब थे, उन्होंने जब केस डाला उसके बाद भी अवैध खनन चलता रहा यहाँ? नहीं, फिर तो रुक गया था जी, फिर नहीं ऐसी बात हुई। फिर तो हम मान ले यहाँ भी कह दें, आगे भी लिखा सारा नु कहा, ऐसी बात नहीं। पहले भी रेजुलेशन भी है खनन। तो फिर नवंबर 2022 में आप सरपंच बने हैं, आपकी मिसेज? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी फिर अवैध खनन हुआ आपका सरपंच बनने के बाद? ना, उससे बाद नहीं है जी। उसके बाद नहीं हुआ है ना जी। ये आपसे पहले हो चुका जो कुछ हुआ आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है सरपंच साहब, सरपंच पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।